ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवतद्भक्ति नश्चिके त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। नमो विष्णुदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो श्रीराम कृष्ण कृष्ण गुरुदेव। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्कंद दो का अध्याय 1 का तीसरा श्लोक आज हम पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने शुरू किया था, चलिए हम शुरू करते हैं इसको। निद्राया हिर्यते नक्तं व्यवयेना च वावया दिवाचर्थेय राजन् कुटुम्बभरणेन वा। निद्राया ह्रियते नक्तं वा व्यवयेना च वया दिवाचर्थेय राजन् कुटुम्बभरणेन वा। निद्राया ह्रियते नक्तं व्यवयेना च वया दिवाचर्थेय राजन् कुटुम्बभरणेन वा। श्लोक पढ़िए। निद्रायतेनाक्तं व्यावयेन च वयः देवचर्देय राजन् कुटुम्बभरणेन वा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। निद्राय हिर्यन्ते नक्तं वययावयेन च वावया दिवाचरते या राजन् कुटुम्बभरेण वा। नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निद्राया हरियेता नक्तां व्यायेन च वावया दिव्याचार्थेया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। नडु प्रणाम। निन्द्राया हियते न कृतं युवायानेन च वायवा दीवाचर्थाय हया राजन् कुटुम्बभरणेन नमः। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए। मुझे पढ़ो श्लोक। निद्राया नियतेनाक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। प्रिय पढ़ो। निद्राय हरियत नक्तं व्यावयेन च वायवः दिव्याचरथाय कुटुम्बभरणेन। पूजा श्लोक पढ़ो। निद्राया हृयाते नक्तं व्यावयेन च वावः दिवाकर्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। थैंक यू। कोई और रह गया? सबने पढ़ लिया? चलिए।
तो जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी कल कि परीक्षित महाराज अपना जो हमारा प्रथम स्कंद है उसके अंत में प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमें जप करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। ये कल हम लोगों ने देखा था। एक सेकेंड। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, तो उसी का ही उत्तर यहाँ पे। तो क्या प्रश्न पूछा था? क्या हमें सुनना चाहिए, क्या हमें जप करना चाहिए और किसका स्मरण करना चाहिए, हाँ, अपने पूरे जीवन काल में। हाँ, और स्पेशली कौन से टाइम में? मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव, किस तरीके से जिए और किस तरीके से मरे। तो उसी का ही प्रश्नों का उत्तर ये अभी दूसरे स्कंद में हमारा चल रहा है। और कल ये भी चर्चा की थी कि पहला ही जो श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी पहली बार अभी भागवतम में बोलना शुरू किया उन्होंने। और जो पहला ही जो उनका श्लोक था उसमें वो क्या करते हैं, परीक्षित महाराज के प्रश्न को क्या है, उसका गुणगान करते हैं। बोला बहुत सही सवाल पूछा है आपने, कि क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। अब देखा जाए तो परीक्षित महाराज की जो दशा थी कि वो 7 दिनों में मरने वाले हैं, शरीर का त्याग करने वाले हैं। तो वो चाहते तो उनको क्या प्रश्न पूछना चाहिए था, अच्छा मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, मुझे क्या करना है, आप मेरे लिए बताइए। परंतु उन्होंने क्या सवाल पूछा कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, ये व्यक्ति के बारे में पूछा। हाँ, ये नहीं पूछा कि मैं मेरे लिए बताइए। हाँ, क्या बोला? मेरे लिए नहीं बोला ना उन्होंने। देखिए यही एक वैष्णव का या एक शुद्ध भक्त का स्वभाव होता है कि वो जन कल्याण हेतु क्या है, प्रश्न भी पूछेंगे तो जन कल्याण हेतु पूछेंगे कि सबका उसमें भला हो। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज, सब जरूरत उनको है, वो मरने के अभी मरने वाले हैं 7 दिन में, मगर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? सभी के लिए, सभी लोगों का हित हो। और ऊपर से जो साधु महात्मा वो भी प्रूव करते नहीं, ये जो प्रश्न पूछा है बिल्कुल सही पूछा, पूरा जन कल्याण के लिए। हाँ, क्योंकि हमारे पूरे जीवन में हमें क्या जप करना है, क्या सुनना है, क्या स्मरण करना है, हमें ये पता होना चाहिए। और क्या जप नहीं करना है, क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं स्मरण करना है, वो भी पता होना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी तो यहाँ से शुरू करेंगे अपना डूज एंड डोंट। तो कल हम लोगों ने शुरू कर दिया था डोंट, क्या नहीं करना चाहिए। तो कल हम लोगों ने उस पर एक श्लोक पढ़ा था जो जिसमें सुखदेव गोस्वामी गृह मेदी और गृहस्थ का अंतर बताते हैं। और गृह मेदी के जीवन के बारे में बताते हैं कि गृह मेदी का पूरा जीवन अपने आप को केंद्र में रख के चलता है, भगवान को केंद्रित नहीं होता। हाँ, जिसके कारण दुखी में रहते हैं और ज्यादा बाध्य हो जाते हैं। तो वैसे जीवन हमको नहीं जीना चाहिए। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी अभी इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी ये वाला श्लोक हम देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। अनुवाद, सॉरी, निद्रया ओके, अनुवाद से शुरू करेंगे। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृह मेदी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तो गृह मेदियों और गृहस्थ की बात हम लोगों ने कल की थी। गृह मेदी वो है जिनका जीवन क्या है, खुद को केंद्र में करके, इंद्र तृप्ति को केंद्र में करके चलता है। मगर गृहस्थ वो है जो भगवान कृष्ण को केंद्र में करके अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह करता है या आगे बढ़ता है और अध्यात्म को भी केंद्र में रखता है और इस तरह से प्रगति करता है। खुद का नहीं, अपने परिवारजनों का भी प्रगति उसमें करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, क्योंकि जनरली जो गृह मेदी गृहस्थ होते हैं, ठीक है, एक ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं कि अच्छा इसके बगल वाले का इतना है, तभी आपस में लड़ाई रहती है। हाँ, वो कोई भी मिलके रहना नहीं चाहता। तो क्या करेंगे, पूरे जीवन क्या है, ऐसा व्यक्ति रात्रि में या तो सोने में या तो मैथुन कार्य में निकाल देता है, और दिन होगा तो पैसा कमाने में, अर्जित करने में या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। हाँ, बिल्कुल समय नहीं है इन विचारों के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए कहाँ समय है। देखो है ये टाइम, दिन में कमाई कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, कहाँ टाइम है इन लोगों के पास। हम लोग बहुत फ्री बैठे हैं कि हम भागवत सुन रहे हैं, हरि कथा करते हैं, इन लोगों के पास टाइम नहीं है। हाँ, तो तात्पर्य में प्रपात क्या बताते हैं, तात्पर्य श्री प्रपात जी द्वारा, जय प्रभुपाद। वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने
तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है। तो देखा जाए तो ये जो जीवन होता है, केवल आहार निद्रा भय मैथुन अगर इन पे लगा रहे तो ये जीवन कैसा है, जानवर जैसा है ना। ये हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है उस पर, कि जो पशु समान लोग होते हैं उनका जीवन तो क्या होता है, ये पशु के समान इनका जीवन होता है। हाँ, द्विपद पशु ऐसे मनुष्य को कहा जाता है। तो और कहते हैं धर्मे नवीना पशु भी समान, तो जिसका धर्म नहीं है, कोई धर्म से लेना देना नहीं है, वो क्या पशु के समान है कि नहीं। तो वैसे ये जो मनुष्य है अपने अपने इंद्र तृप्ति के केंद्रित पशु के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखा है क्योंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेलन है, अतः एक वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। अब देखिए हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए, आत्मा के बारे में ज्ञान हो, ताकि हम क्या है, ये जो दूषित अवस्था है हमारी, बद्ध ये जो धैर्य हम लोगों ने लिया है, हम बद्ध अवस्था, इससे हम क्या यहाँ से निकल सके। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो अभी हम लोग सेकंड चैप्टर भगवत गीता का पढ़ेंगे तो आत्मा क्या है, शरीर क्या है, वो उसी का ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, तभी इंसान इस भौतिक जगत से क्या है निकल सकता है, ये भौतिक चेतना से निकल सकता है। तो जो लोग अत्यधिक भौतिकवादी हैं वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। देखो भौतिकवादी को आप बताओगे भाई तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, बोलेगा ये क्यों खाली पीली दिमाग खराब कर रहे हो, अपना काम करो। हाँ, इतना काम पड़ा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, हाँ, इतना पता नहीं है घर पे ये प्रॉब्लम है, इसका फीस देना है, मुझे इतना बड़ा वो बंगले का ईएमआई देना है, गाड़ी का ईएमआई देना है। वो बेचारे उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं, उनको नहीं समझ में आता ये सब, आत्मा शरीर क्या है बिल्कुल समझ में नहीं आता। ऐसे भौतिकवादी लोग कर्मी कहलाते हैं। क्या कहते हैं उनको, कर्मी। और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास के यौनाचार के लिए स्त्री संगीत की छूट दी जाती है। जो लोग कर्मियों से ऊपर है यथा ज्ञानी योगी तथा भक्त, उनके लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित है। तो देखिए जो कर्मी लोग हैं या तो स्त्री संघ में रह के संभोग करेंगे या तो आर्थिक विकास के लिए पैसा कमाने में लगे रहेंगे, यही दो कार्य उनको पता है। हाँ, मगर जो कर्मियों से ऊपर होते हैं ज्ञानी योगी और भक्त। हाँ, वो इस यौनाचार या मैथुन से वर्जित होते हैं, क्योंकि इस तरह से वो क्या है, ये अध्यात्म में गिने जाते हैं, तो वो प्रगति नहीं होती। अध्यात्म में बढ़ना हो तो हमें इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना। कर्मी लोग आत्म तत्व से लगभग विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन ना तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, ना शुक्रों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए। देखिए प्रभुपाद कितना सही इस्तेमाल करते हैं, शुकर और कुकर। सबको पता है शुकर और कुकर किसको कहते हैं? हाँ, पता है सभी को? शुक्रों और कुकरों किसको बोला जाता है, किसको कहा जाता है, पता है किसी को? हाँ हाँ जी पता है, बताइए माता जी। शुक्र सुअर को बोलते हैं ना, और कुकर? कुकर कुत्तों को। तो कहते हैं ये सुअर और कुत्तों की तरह जीवन व्यतीत कर। देख लो प्रभुपाद ये कर्मियों को भौतिकवादियों को क्या कहते हैं, सुअर और कुत्ते। हाँ, तो ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं, मनुष्य का जीवन नहीं है। हाँ, क्या कहते हैं, जीवन ना तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम के निमित्त है, तो मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं बना है। हाँ, मनुष्य जीवन सुअर और कुत्तों की तरह जीने के लिए नहीं बना है कि मैथुन में रत रहे, घरों की तरह कार्य करते रहे, नहीं। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए। हाँ, कि भौतिक जीवन में क्या समस्या है, बताइए कौन सी समस्या है भौतिक जीवन की? हाँ, रोटी कपड़ा मकान या बड़ी गाड़ी बंगला ना होना, क्या समस्या है भौतिक जगत का जीवन में? हाँ जी, कौन बताएगा सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, किसको पता है बताइए? स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं होना ये सबसे बड़ी समस्या है। कौन सी समस्या है? स्पिरिचुअल लाइफ में मतलब वो जीते नहीं है, वही
चलो वो तो अभी कोई अध्यात्म में आएगा तो पता चलेगा, बट ऐसे भौतिक जगत की समस्याएं क्या है? हाँ जी आस्था माता जी बताओ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मेन प्रॉब्लम तो यही है। हाँ, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, वो तो हर जन्म में रहेगा ही रहेगा कुछ ना कुछ, मगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारे भौतिक जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। उसका, उन कष्टों से हम निकलने के लिए हमको ढूंढना चाहिए रास्ता क्या है। हाँ, ये तो बार बार हो ही रहा है ना। इस तरह कर्मी जन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर और दिन को संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकवादी जीवन के स्तर को, जरा व्याधि मतलब, जरा मतलब होता है बुढ़ापा और व्याधि मतलब होता है बीमारी। जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, ये चार हमारी प्रॉब्लम्स हैं आर्या माता जी। ठीक है, ऐसा करके वे भौतिकवादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकवादी जीवन का वर्णन सारांश रूप में कर दिया गया है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट कर देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले किस तरफ इशारा कर रहे हैं? भौतिक जगत के कर्मी लोग, भौतिकवादी लोग, कैसा जीवन है, ऐसा जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। हाँ? जिसमें वार्तालाप क्या चलती है, अच्छा क्या हो रहा है, ओ अच्छा वो स्त्री मेरे चंगुल में है, उसको मैंने पसंद किया है, मैं इतना काम करता हूँ, इतने घंटे ये चल रहा है वो चल रहा है, इधर उधर की बात है, मगर अध्यात्म की एक भी बात नहीं चलती। तो मैं जैसे बताऊं, एक बार मैं ऑफिस से आ रही थी, तो मेरे को ट्रेन में ट्रेवलिंग करती थी मैं, तो शाम का समय था, तो उस दिन थोड़ा ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गया, तो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी निकल लेते हैं। तो निकले तो मेरे को जनरली होता है कि ट्रेन में मैं कुछ पढ़ लूं, क्योंकि समय मिलता नहीं था उस समय ऑफिस के टाइम पे इतना पढ़ने का कुछ ज्यादा। तो मेरे को होता था कि कोई प्रपद की किताब या भागवतम पढ़ ले, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग करके बैठती थी, ताकि अगर कोई जान पहचान का तो बातें करेगा तो समय नहीं मिलता। तो एक मतलब मेरे भैया के फ्रेंड में थे, तो मतलब मेरी एज ग्रुप में थे वो लड़का। तो वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से था वो, तो काफी अर्निंग काफी अच्छा था उसका। तो वो बाई चांस मुझे मिल गया वहां पे, तो वो भी जल्दी आ गया था। तो मतलब चलो अब है तो, अब इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, तो वार्तालाप ऐसे ही शुरू हो गई। तो अब बैठे हैं साथ में, तो क्या ऐसे बता रहे हैं, देखो कैसी बातें होती है कर्मियों की। तो शुरू कर दिया, हाँ नहीं मेरा काम बहुत बिजी रहता हूँ मैं, तो अभी तो मैं 3 दिन के बाद घर जा रहा हूँ। तो अभी उनका नया नया शादी हुआ था, तो मैं पूछी थी अच्छा नया नया शादी हुआ तो घर पे थोड़ा टाइम देना चाहिए। कहते नहीं मैं तो 3 दिन से घर ही नहीं गया हूँ, इतना बिजी चलता है मेरा, और मेरे बिना तो ऑफिस में काम ही नहीं होता है। देखो भौतिकवादी कितना मतलब गर्वित महसूस करते हैं कि 3-3 4-4 दिन वो लगे हुए गधों की तरह, इसमें उनको गर्व महसूस होता है। हाँ, मुझे अंदर से इतना हंसी आ रहा था, मैंने देखो कैसा इनका प्रवृत्ति है कि ऐसे गधों की तरह काम करता है, इसमें कितना इनको आनंद आता है, कैसे कितना गर्वित होकर इतना बताते कि देखो मैं तो 3-4 दिन से घर ही नहीं गया, इतना काम है मेरे बिना तो ऑफिस में काम ही नहीं होता। हाँ, तो ऐसा वो बताते हैं, तो मेरे को अंदर से हंसी भी आए, उस पे बेचारे पे दया भी आए कि क्या जीवन जी रहे हैं ये कुत्तों बिल्लियों की तरह। तो उस समय मतलब ऐसा है। तो कहने का अर्थ ये है कि भौतिकवादी लोग हैं, उनको इसके सिवा कुछ दिखता नहीं, कि अपने कार्य को लेके तो या घर जाना है तो घर में घर वाले और बाहर है तो ऑफिस वाले, ज्यादा कुछ उनको जानकारी नहीं रहता आगे का जानने का, सुनने का। तो खैर मुझे जब मौका मिला तो मैंने भी सुना दी उसको। हमारे जो प्रवचन होते हैं हम कहाँ छोड़ते हैं। तो खैर जब मौका मिला तो बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो खैर वो अच्छे व्यक्ति थे, सुना उन्होंने, परंतु मैं ये बताना चाहती थी कि भौतिकवादी उनको इनके अलावा और कोई बातें नहीं आती। तो जनरली इसमें भी कितना गर्व महसूस करते हैं कि गधों की तरह इतना काम करते हैं। हाँ, और बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि थोड़े कम समय में काम करके ज्यादा पैसा कमाए, है ना। तो हमारे भक्तगण वैसे ही होने चाहिए कि थोड़ा कम करके जितना भी अपना समय ज्यादा से ज्यादा भक्ति के लिए बचे, तो ऐसा होना चाहिए। तो जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो देखा जाए तो उनको अपनी जाति से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान राजा के वहां पे उनको नौकरी करना पड़ा, मिनिस्टर का पोस्ट लेना पड़ा, बहुत ऊंचे पद पे थे वो। परंतु बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो उनको ब्राह्मण कास्ट से बाहर निकाल दिया। इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया, क्योंकि राजा ने बोला था अगर नहीं काम करोगे तो पूरा वैष्णव कम्युनिटी को तबाह कर देंगे। तो उन्होंने किया। तो देखिए मगर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी
इतना उन्होंने उनको पैसा राजा देते थे, उन्होंने क्या किया, अपने महल में पैलेस में एक वृंदावन बना दिया, रेप्लिका बना दिया वृंदावन पर। वहां भक्ति किया करते थे वो अंदर में। बाहर तो और से लगता था कि कितना भौतिकवादी है, और आंतरिक रूप से देखा जाए तो उन्होंने उसका भी पैसे का इस्तेमाल किया। हाँ, कि पूरा ही अपना पैलेस पूरा ऐसा वृंदावन जैसा बनाया, तो पूरा वहां भजन कीर्तन ऐसा चलता था। तो ऐसा बहुत ऐसा भक्त को होना चाहिए, नहीं कि बौद्धिक कार्य गधों की तरह 3-3 4-4 घंटे काम करे और गर्वित महसूस करे। देखो हाँ समझ नहीं आता कि थोड़े लिए अपने लिए भी समय होना चाहिए। तो ये बहुत ही बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा लोग सोचते हैं। देखिए अगला श्लोक आता है, सुखदेव गोस्वामी इसलिए इन भौतिकवादियों के बारे में बात करें कि कैसा इनका जीवन है। देह पत्या कलत्रादिश्वात्मा सनैश्व सवती तेषां प्रमतो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। देखा वही जो मेरे को मिला, तो कैसी बातें कर रहे थे, मतलब कोई जानकारी नहीं कि कोई शास्त्र के बारे में, कोई भगवान के बारे में कुछ बात नहीं होती, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश मुखों सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। मेरे शरीर, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे पत्नी, इसी में आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्य भावी विनाश को नहीं देख पाते। हाँ देखिए, तभी तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा था, ने तो क्या पूछा था, उसमें कहते हैं यानी आनी भूतानी। हाँ, उसमें प्रश्न पूछा था कि सबसे बड़े अचंभे की बात क्या है भौतिक जगत में, मतलब क्या सबसे बड़े अचंभे की बात है। तो बोलते आनी आनी भूतानी, मतलब सबको पता है कि ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, ये भी मरना है, वो भी मर रहा है, पर सोचते कि मेरा मृत्यु नहीं होगा। ऐसा भौतिकवादियों का सोच विचार होता है। हाँ, अभी कोरोना में, अभी जब लॉकडाउन था, सबने देखा कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने लोग, कितना मतलब लाख लाख लोग दिन दिन में कितने कितने लोग शरीर त्याग रहे थे, पर किसी को बुद्धि नहीं आई कि समय में मेरा भी कुछ हो सकता है, मैं भी क्या पता थोड़ा मैं उपयोग कर लूं समय का, थोड़ा अध्यात्म की ओर वृद्धि कर लूं ना। जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा खुला, शराबी लोग शराब खाने के बाहर इतना बड़ा लाइन लग गया, मगर अध्यात्म के प्रति किसी का कोई रुचि नहीं था। तो दिखाता है कि लोग कितने ज्यादा मोहग्रस्त हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है, केवल अपनी इंद्र तृप्ति की पड़ी है। कोई मर रहा है, पता है कि मृत्यु लोक में है, इसको भौतिक जगत को मृत्यु लोक कहते हैं, कि हमारा भी मृत्यु होगा, ये सामने वाले मर गए कि हमारा भी नंबर आएगा, इतना इतना अनुभूति नहीं होता। तो इससे बड़ा मूर्खता और क्या होगा। हाँ? तो जिनकी आयु इतना, देखो ये अनुभूति तो खैर मुझे लगता है हम लोगों को भी नहीं है कि मरना हम लोगों ने भी, अगर उतना हो तो हम भी भक्ति में कितना सीरियस हो जाए, है कि नहीं। तो हमें भी उतना अनुभूति होना चाहिए कि नहीं, मैं भी किसी भी क्षण मर सकता हूँ, तो मुझे भी भगवान का नाम जपन करना है। तो जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है, उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पत्रों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से लेकर छोटा चींटी या कीटाणु आप ले ले, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, जन्म मृत्यु उनको भी है। इस तरह ये जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है। हाँ, युद्ध चल रहा है यहाँ पे भी, ये भी युद्ध भूमि है जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है। देखिए कोई मरना नहीं चाहता, मगर समय के प्रभाव से मृत्यु सबको आती है। लड़ रहे हैं ना सभी, कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में इतना पैसा खर्च किया जाता है, नहीं मरना है, क्यों खर्च किया जाता है, किसी तरह बच जाए, क्यों बचना है भाई, भौतिक जगत में भौतिक कार्य ही करोगे। हाँ, भगवान का नाम लिया होगा तो चलो वो बात अलग है। हाँ, इतना लोग करते हैं, बचना है, जवान रखने के लिए कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। हाँ, कोई नहीं मरना चाहता, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई बीमारी ग्रस्त नहीं होना चाहता, मगर इनका सही तरीका सोल्यूशन कोई ढूंढता नहीं। हाँ, तो मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हाँ, सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वे अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधित जनियों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति विजय पाना चाहता है। ठीक है, आसक्ति तो क्या कहते हैं, प्रकृति के शोषण करके उसी में ही अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, मैं बहुत महान हूँ। हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट आपने नाम सुना होगा, सबने सुना है, अलेक्जेंडर करके नाम सुना है किसने, अलेक्जेंडर द ग्रेट। हाँ, कितनों ने नाम सुना है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, सुना है किसी ने नाम ये वाला। हाँ, महान शासक राजा मान सकते हैं कि उस समय थे।
तो उनको था कि पूरी पृथ्वी पे मतलब अपना प्रभुत्व जताना। हाँ, मगर वो व्यक्ति, उसको सोने को क्या होता था, एक टेंट ही सोने को मिलता था, ज्यादा उसको कुछ ज्यादा मिलता नहीं था। दो उसने पूरी सारी जगह अपना इतना मतलब हराया था इतने देशों को। हाँ, तो जब वो मरने लगा तो उसने क्या बोला कि मैं जब मरूंगा तो जो कॉफिन होता है जिसके अंदर लाश को लेके जाते हैं, तो बोला मेरे हाथ ऐसे करके जाना, मतलब दोनों साइड से ऐसे करके। हाँ, क्या संकेत दर्शाएंगे वो कि इतना कुछ किया मगर लेके कुछ नहीं गया मैं। तो इसके प्रति हमें क्या है, अपना जीवन इसमें व्यतीत नहीं कर देना चाहिए। हाँ, जैसे वो कथा आता है, आप लोगों को पता नहीं, मैंने पहले सुनाया हो कि वो क्या होता है, जैसे मनुष्य जीवन में कितना समय होता है हमारे पास। तो जैसे कलयुग में एक मनुष्य जीवन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 100 वर्ष का है ना, मतलब मैक्सिमम बताया जाता है। अभी तो खैर और भी कम हो चुका है, 70-75 या उससे भी कम आप माने। तो अभी कलयुग जब जाएगा तो बिल्कुल 50 तक एज पहुंच जाएगा, अंतिम अंतिम तक 12वें स्कंद में बताया भागवत में। तो एक बार ब्रह्मा जी थोड़ा परेशान हो रहा था, कहते नहीं अब सबका एज बराबर 40 वर्ष, बस इससे ज्यादा किसी का नहीं करेंगे, सबको बराबर एज दे देते हैं। हाँ, कोई भी ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं तो 40 वर्ष का आयु सबको कर देंगे। तो बोला ठीक। तो आपको पता है सबसे ज्यादा सबसे बड़ी मुसीबत किसको किसको तकलीफ हुआ, मनुष्य को। मनुष्य ब्रह्मा जी के पास गया, अरे 40 साल में क्या होता है, अभी तो कहीं हमें नौकरी मिलता है, कहीं इधर शादी का बच्चों को कुछ हुआ नहीं। हाँ, कैसे करेंगे हम लोग, नहीं नहीं आयु बढ़ाओ हमारा, 40 साल में क्या होगा। हाँ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं अभी तो कोटे में कुछ है नहीं, कुछ आएगा तो आपको खबर मिल जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले कंप्लेन लेके कौन आया ब्रह्मा जी के पास, गधा आता है। तो कहता है अरे ये 40 साल बहुत ज्यादा एज है, मैं क्या करूंगा 40 साल को रख के, इधर गधों की तरह मेरे को इतना मारते हैं, इतना सामान बोझा उठाना, इतना कम करो, 40 साल नहीं रखना मेरे को 40 साल। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमको डिस्काउंट कर देते हैं, चलो 20 साल तुम्हारा आधा वापस लिया। तो उस समय वो अब मनुष्य का याद आता है ब्रह्मा जी को, कह रहे वो मनुष्य ने बोला था कि कुछ आएगा स्टॉक में तो बताना। तो ब्रह्मा जी उस मनुष्य को फोन करते हैं, अच्छा देखो वो 20 साल थोड़ा स्टॉक में आया, चाहिए क्या तुमको। बोले अरे अरे संभाल के रखो, अभी आता हूँ मैं, अभी लेके जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनो तो सही पहले कि किसके हैं, कहते ये गधे की आई हो, चाहिए क्या। अरे किसी का भी क्या करना है, होना चाहिए, उम्र होना चाहिए। चला गया तो 20 साल का कितना हो गया, 60 वर्ष हो गया उसका आयु। हाँ, अब 20 साल में क्या करता है जो जी मनुष्य है। हाँ, जब ग्रेजुएशन वगैरह कॉलेज में नौकरी लगता है तो गधों की तरह काम करना शुरू करता है। कैसे, गधों की तरह, है ना, गधों की तरह कार्य करना शुरू करता है। तो शुरू हो जाता है उसका, तो वो ये जो 20 साल गधों की तरह से काम करता है, दिन रात लगा रहेगा, खाने को टाइम नहीं है। सो नो प्रॉब्लम, आज से यू कैन लीव। सो ऐसा लगा रहता है, भागते भागते रोटी ऐसे भागते भागते खाएगा, है ऐसे टाइम भागते भागते पहनेगा। तो ऐसा उसका जीवन है गधों की तरह। तो उसके बाद में दूसरा व्यक्ति कौन जाता है कंप्लेन लेके, कुत्ता जाता है कंप्लेन लेके, बोलता है नहीं नहीं मेरा भी 20 साल कम कर दो, ये 40 साल ऐसे मैं भोंकता रहता हूँ, इधर जाओ इसके घर दरवाजे पे मुंह मारो, उसके दरवाजे मुंह मारो, ऐसे मुझे हट हट करके मार के भगा, मेरे से नहीं होता, मेरा भी डिस्काउंट करो। तो ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी 20 साल डिस्काउंट करते हैं। तो फिर से फोन किया किसको, मनुष्य को, बोला अरे देखो 20 साल का और स्टॉक है, ये चाहिए क्या तुमको। बोला क्या बात कर रहे हो, अभी आ रहा हूँ, रखो इसको संभाल के। हाँ, तो ब्रह्मा जी कहते कि अच्छा सुन तो लो कि किसके, ये 20 साल कुत्ते के चाहिए क्या। अरे किसी के भी है, दे तो दो, हमें आयु बढ़ना चाहिए। तो मनुष्य जाता है 20 साल और लेके आता है। तो मनुष्य जब काम करने के बाद रिटायर होता है तो घर पे आता है। तो क्या होता है, अब देखिए जो रिटायर व्यक्ति घर पे आता है तो बोलना शुरू करता है, मेरी मेहनत की कमाई का इतना व्यर्थ करते हो तो, है बिजली चला रहे हो, इसको बंद करो उसको बंद करो, और उसका टोक रोक ढोक चलता ही रहता है। तो उसको कहते हैं कुत्ते की तरह भोगना, परिवार वाले बोलते हैं अरे भोगता रहता है, रिटायर हुआ है तो कुत्ते की तरह उसका जीवन और चलता है। 80 साल हो गया, हाँ इस तरह 80 साल व्यतीत कर दिए। तो आगे कौन जाता है ब्रह्मा जी के पास कंप्लेन लेके, उल्लू जाता है। देखिए उल्लू जहां भी होता है उसको शुभ जगह नहीं माना जाता, शुभ माना जाता है। उल्लू उल्लू क्या होता है, रात को जागते दिन में सोता है, तो ऐसा उसका रहता है। और उल्लू को जहां भी होता है अच्छा नहीं माना जाता, उसको निकाल भगा देते हैं जल्दी से।
तो उल्लू जाता है, बोलता है कि गलत है, मेरे को हर कोई पत्थर मार के भगा देता है, मैं नहीं, मेरे को नहीं जीना, मेरा भी कम कर दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमको भी डिस्काउंट किया, उसका भी 20 साल स्टॉक में आ गया। तो ब्रह्मा जी फोन, अब आधी रात हो जाता है, क्योंकि जो उल्लू वो नाइट शिफ्ट करता है ना, उसको दिन में तो कुछ दिखता नहीं है, तो आधी रात में ब्रह्मा जी के पास उनको तंग करता है। तो ब्रह्मा जी वो नींद नींद में बोलते हैं, अरे देखो 20 साल को स्टॉक में आया, चाहिए क्या? बोला अभी रखो, अभी आता हूँ। मैंने बोलते अभी नहीं, सुबह आना, अभी रात का समय। और अरे नहीं नहीं, अभी आता हूँ। तो चला जाता है मनुष्य, 20 साल और मिलता है, किसकी तरह? उल्लू की तरह। अब कितनी आयु होगी? 100 वर्ष हो गई। तो 100 वर्ष में मनुष्य जब बिल्कुल बूढ़ा, आप देखो बूढ़े लोग होते हैं, दिन में शांत रहते, रात को एक्टिव होते, खांसते हैं जोर जोर से, हैं? घर वाले बोलते हैं इनको निकालो यहाँ से, है हमारे घर में शांति भंग कर रखी है, इनको ओल्ड एज होम भेज दो, कहीं पे और वृद्धाश्रम भेज दो। तो उसको भगाने का प्रयास करते हैं बूढ़े को। तो इस तरीके से मनुष्य के 100 वर्ष इस तरह से निकलते हैं। हाँ, कोई आध्यात्म प्रगति नहीं है, पहले गधों की तरह, फिर कुत्तों की तरह, तो उल्लू की तरह। इस तरह प्रभुपाद देखो गलत शब्द उच्चारण नहीं करते, उनके लिए तभी प्रभुपाद सही कंपैरिजन करते, गधे कुत्ते सुगर सुअर, तो ऐसा सही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना कि क्या करना है जीवन में। हाँ, तो इस तरीके से अपने जीवन का निर्वाह 100 वर्ष का आयु ऐसे निकाल देते हैं, ऐसा नहीं निकालना है हमको। तो कहते हैं यद्यपि देखिए इस तरह उनका संघर्ष चलता रहता है। तो क्या लिखे मनुष्य को इस तथ्य, ओ कृष्ण चैतन्य, एक सेकेंड, देखिए पीडीएफ होने का ये नुकसान रहता है। ये वाला पढ़ रहे थे हम लोग, कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, तो मनुष्य को इस तरह की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या उसका पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, कि मतलब उसके पिताजी भी गए, उनके पिताजी भी गए, हमारे भी मृत्यु होगी, अतः उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है। और इसी प्रकार उसके बच्चे भी, जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यथा समय मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। तो मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह पाएंगे। फिर भी लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास तो साइंस है जी, विज्ञान है, हम लोग तो कृष्ण अपना आयु बढ़ा लेंगे। हाँ, संभवतः नहीं है। कि जैसे वो ये वाला कथा भी आपने सुना होगा कि एक स्त्री होती है हॉस्पिटल में, मरने के ढेर पे होती है, तो बोलती है भगवान को प्रार्थना करती, नहीं नहीं मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे बचा लो बचा लो, तो मतलब बचा लो, मैं आपकी भक्ति करूंगी। तो भगवान कहते चलो ठीक है, तुम्हें 1 महीना और मोहलत दे दी, तुम 1 हफ्ता और जी लो। तो जब उसको पता चलता मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, तो हॉस्पिटल में कुछ दिन और निकालती है। क्यों? सर्जरी कराती पूरे शरीर का, ये मैं बूढ़ी हो रही हूँ, थोड़ा जवान दिख जाऊं। हाँ, पूरा अपना शरीर का सर्जरी वर्जरी कराती है। तो 1 हफ्ते बाद जब बाहर जाती है, तो हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और मर जाती है। तो भगवान के पास पहुंचती है, अरे ये तो धोखा कर दिया, आपने बोला था मैं तो महीना जीऊंगी, आप तो मुझे, ये तो मैं 1 हफ्ते में ही मर गई। बोला अच्छा ये तुम ही हो, मैंने तो पहचाना ही नहीं तुमको। हाँ मतलब इन सर्जरी वर्जरी कह रहे भगवान भी नहीं पहचाना। तो ऐसा रहता है, लोग सोचते हैं कि हम जवान हो जाएंगे, नहीं, मृत्यु का जब समय है तो समय है ही। तो मानव समाज द्वारा देखिए आप 2 पैसे से काले रंग बालों को काला कर सकते हो, झुर्रियां आ जाए तो कुछ इंजेक्शन विंजेक्शन लगा सकते हो, बीमारियां आ जाए दवाई खा सकते हो, मगर मृत्यु आएगी तो क्या करोगे? उसका कोई पैचअप नहीं है। हाँ, तो मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रमक पथ भ्रष्ट करने वाला है, और यह सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। इस स्वप्न की तरह ये भौतिक जगत में, मगर हम इसको असल चीज मान लेते हैं, है ना, इसको हम इसी को असली चीज मान लेते हैं और इसी में अपना जीवन काल निकाल देते हैं। ये इस तरह से है कि जैसे आप अगर मूवी देखने जाएं, यस माइकल जैक्सन का भी ऐसा ही हुआ था। माइकल जैक्सन ने दर्जनों डॉक्टर थे, उसका पूरा खाना पीना पूरा चेक होता था। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक क्या खा रहा है, दर्जनों डॉक्टर उसको चेक करते थे रोज कि मरे नहीं। मगर हुआ क्या, 50 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ दी। और जब पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर ने बोला कि ये शरीर नहीं, अकेला केवल सुइयों का मतलब
सिर्फ छिद्र ही छिद्र है पूरे शरीर में, इतना इंजेक्शन लगाता था वो, क्या वो मरा ना? कुछ नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पे है कि इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति, जैसे हम बताते हैं कि जैसे हमको मूवी देखते हैं, हाँ जब मूवी देखते हैं तो उसमें कई ऐसे सीन आते हैं हम भी रोना शुरू हो जाते हैं, कुछ हंसी वाला आता है हम भी हंसना शुरू हो जाते हैं, मगर क्या वो असली चीज है? नहीं, एक रील चल रहा है? उसके साथ में हम सोचते हैं ये असली है, हम भी रोना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, हाँ उस तरह का अनुभव करते हैं। तो उसी तरह ये भौतिक जगत एक स्वप्न की तरह है जिसको हम असली मान लेते हैं, हाँ मगर ये असलियत एक तरह का नहीं, असली जीवन है भगवान के साथ उनके धाम में। हाँ यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको असली नहीं मान लेना है, ये समझना चाहिए कि यहाँ से निकलना है हमको। हाँ तो भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं फैन के बुदबुदों के सदृश हैं, जो हमारे समक्ष सशरीर पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होते हैं। आत्मा के ज्ञान के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस भौतिक जगत में असंभव है। हमारे मित्र, कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील है अपितु भौतिक अस्तित्व जगत को बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी है। देखिए हमें बाह्य लोग की जो चकाचौंध कितनी अच्छी लगती है ना? चकाचौंध बाहर का हम देखते हैं इतना चमक रहा है, सब कुछ लुभावना सा लगता है, बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, कभी वो अग्नि को देखे तो उसको बड़ी अच्छी लगती है, रंग बिरंगी सी, सोचता बड़ी अच्छी है, पकड़ता हूँ जाके, पकड़ने के चक्कर में क्या होता है, हाथ जल जाता है ना? पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे नहीं हाथ नहीं लगाना, जल जाएगा, बोलता है उसको तो अच्छा लगता है, बोलता नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है, तो क्या होता है, हाथ जल जाता है ना? और जैसे आप अगर लगे एक कीट होता है, कीड़ा, जो जैसे आपने देखा बारिश के समय में जब रोशनी प्रकाश होता है तो उसके प्रति काफी वो आकर्षित रहता है। हाँ तो जहां पे भी लाइट होती है, आग लगी होती है, उसकी तरफ भागते हुए जाता है, वो इतना उत्तेजित, इतना आसक्त होता है उससे कि क्या है, इतना अद्भुत है, मगर अंततः क्या करना पड़ता है, उसको अपना प्राण त्यागना पड़ जाता है आसक्ति के कारण। तो उसी प्रकार से आसक्ति के कारण हमें दोबारा इसी जगत में आना पड़ेगा। हाँ अगर एक छोटी सी इच्छा भी आपको रह गया ना, कहते हैं कि अगर अंत में अगर आपको एक चॉकलेट खाने का इच्छा भी रह गया ना, तो भौतिक जगह दोबारा आना पड़ेगा आपको। तो ध्यान रखिएगा आपकी इच्छाएं क्या है, चॉकलेट खाना या भगवत धाम जाना। हाँ अतएव वे हमें बचा नहीं सकते, फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित है। लोग सोचते हैं नहीं जी सुरक्षा बड़ी अच्छी है हमारे देश की, बुझा लेंगे हमको, नहीं, जब कठिन व्यवस्था आती है, परिस्थिति आती है, कोई नहीं होता साथ में, कोई नहीं बचा सकता, केवल हरि नाम, हरे नाम एवं केवलम। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकवादी विकास शव की सजावट के समान है। तो ये जो भौतिक जगत है किस तरीके से है, डेड बॉडी की डेकोरेशन की तरह है। किसकी तरह? कृष्ण सॉरी। तो मतलब एक जैसे मृतक शरीर है, तो कहते हैं जो व्यक्ति, देखिए हमारा हाथ है, अगर ये देखिए हाथ से जुड़ा तो जीवित है ना, ये कुछ कार्य कर सकता है, अगर मैं इसको काट दूं तो ये मृतक के समान है, इसमें आप चाहे जितना मर्जी अंगूठी पहना दो, सोना चांदी लगा दो, किसी काम का नहीं रहेगा। उसी प्रकार से मनुष्य भगवान कृष्ण से बहिर्मुख होके अलग रहने का प्रयास करता है, तो वो उसी मृतक के समान है, जीवन नहीं है उसमें। हाँ तो इसको जो हम सजावट करते हैं शरीर को, मृतक शव को सजाने के बराबर है। हाँ तो प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है। तो डेड बॉडी, चलती फिरती डेड बॉडीज है हम लोग, जो भगवान की कृष्ण भावनामृत में नहीं है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है और फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य की कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। देखिए अगर सल्यूशन देना है तो उससे पहले समस्या के बारे में तो बताए ना। परीक्षित महाराज ने तो प्रश्न पूछ लिया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी अगर सीधा ही बताते देखो ये करो, तो आप प्रश्न पूछ सकते क्यों करें। हाँ अगर जैसे आपको बोले जाए देखो 16 माला करना चाहिए, 4 नियम पालन करो, हाँ ऐसा रहेगा, आप बोलेंगे क्यों करें, क्या आवश्यकता है, मेरा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है, क्या कष्ट है मेरे को, नौकरी है, फ्रेंड्स है, रिश्तेदार हैं, संडे घूमने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, क्या कष्ट है मेरे जीवन में, आप क्यों बोल रहे हैं मुझे ये सब, मैं क्यों करूं, आई शुड आई डू, हाँ क्यों करना चाहिए मुझे,
तो यदि हम उस व्यक्ति को पहले बताएं कि देखो भौतिक जगत ऐसा है, इसमें इतने कष्ट हैं, ये होगा, फिर वो व्यक्ति सोचेगा अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, अच्छा फिर क्या करना चाहिए। तो जब ये प्रश्न आता है फिर बताना चाहिए कि देखो अब ये करो। हाँ, तो जब तक उसको भूख नहीं लगी है तो पहले ही बता दोगे, इंसान को तो समझ नहीं आना। तो जैसे अर्जुन के समय भाई भगवान जाते तो डायरेक्टली बता देते कि देखो भाई युद्ध करो, ये है वो है। वहां अगर अर्जुन को बोले नहीं नहीं तुम थोड़ा देखो, थोड़ा सोचो क्या करना है, तो अर्जुन बताता है नहीं नहीं ऐसे पाप लगेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्या करना है। तो जब बाद में बोले कि नहीं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, क्या 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 करूं, फिर भगवान बोलना शुरू करते ना। अभी अर्जुन को भूख लग गया कि नहीं नहीं अभी बताओ, अभी दे दो खाना, पच जाएगा। तो उसी प्रकार भौतिकवादियों को सीधा बोलेंगे ना देखो हरिनाम करना चाहिए, बोलेंगे क्यों करें, आप बोलोगे आनंद लेने के लिए, बोलो मैं तो आनंदित हूँ, मेरे को तो कोई कष्ट नहीं दिख रहा आपके जीवन में। तो उसको ये पूरा चित्र दिखाना पड़ेगा कि देखो ऐसा ऐसा परिस्थिति है, तभी उसको समझ में आएगा। तो तभी सुखदेव गोस्वामी देखो सारा बता रहे हैं कि मानव जीवन कैसा मोहग्रस्त रहता है, कैसे काले कलाप है, तो पूरा दर्शन करा रहे हैं ताकि मनुष्य के कर्तव्य की ओर कि उसका क्या कर्तव्य वो समझे। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन है वह दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है वे मोहग्रस्त नहीं होते। जैसे अर्जुन का मोह कैसे भगवान ने निकाला, पूरा ज्ञान दिया। हाँ, फिर अर्जुन को बोला यत इच्छसि तत् कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैंने जो पूरा एक कॉन्फिडेंशियल नॉलेज सब कुछ तुमको दे दिया, अब तुम्हारी इच्छा अर्जुन क्या करना चाहते हो। तो अर्जुन ने बोला नहीं मैं समझ गया कि मेरा कर्तव्य क्या है, धर्म के लिए मुझे लड़ना है। हाँ, फिर अपना गांडीव उठा लिया उन्होंने। शुरू कहाँ से हुआ था, गांडीव का नीचे छोड़ने से और गांडीव के उठाने से समाप्ति हुई। तो उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कि क्या संघर्ष है मनुष्य जीवन में, कितना कष्ट है, कैसा है, सारी चीजें बताने और क्या कर्तव्य है मनुष्य का, यहाँ पे वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कि अपने बीवी बच्चों के बस उसी में आसक्त होके तो जीवन का हम इस तरीके से जैसे मैंने बोला गुधों कुत्तों की तरह हम व्यतीत कर दें, नहीं, हमें जानना चाहिए कि क्या करना है, कैसे हमें इसको आगे बढ़ाना है और कैसे इस हमें जो हमारे जीवन की समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे निकला जाए। तो सबसे पहले इसका साक्षात्कार परीक्षित सुखदेव गोस्वामी करा रहे, देखो ये भौतिक जगत है। हाँ, अब आप यहीं पे रहना चाहते हो कि यहाँ से निकलना चाहते हो, आपकी इच्छा। हाँ, प्रॉब्लम सोल्यूशन अब आपकी इच्छा, यत इच्छसि तत् कुरु, जैसे आपकी इच्छा वैसा करिए। हाँ, तो ये हम लोगों को इसको समझना चाहिए। तो इसलिए पहले प्रॉब्लम पूरा उसका दिखाया जा रहा है, तो आगे हमें सोचना चाहिए कि मुझे ऐसा जीवन व्यतीत करना है या मुझे अध्यात्म का जीवन व्यतीत करना है जहां से मैं इन समस्याओं का समाधान पाके यहाँ से निकल सकता हूँ। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आज तो वैसे भी आर्या श्लोका हम लोग खत्म कर चुके हैं, अभी तो वैसे भी प्रश्न रहेंगे। चलिए, तो यहीं पे आज विराम लेंगे हम लोग। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो यहीं पे हम विराम भी ले सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है, यहाँ पे कुछ कहना है, कुछ बोलना है, बोलिए। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्ण महाराज। अच्छा, मुझे ये बोलना, जैसे आपने बोला कि हमारी कोई भी इच्छा अगर रह जाती है तो हमें फिर वापस आना पड़ता है इधर। तो हमारी तो इतनी इच्छाएं होती हैं तो ये कम होने का नाम ही लेती, इतना मतलब करते हैं कोशिश, इतना सुनते हैं सब कुछ, तो फिर कैसे इनको कम करें। भौतिक इच्छाओं की बात कर रहे हैं महाराज। हाँ। बड़ी भौतिक इच्छा है आपकी, तो क्या करना है माता जी, हृदय को आध्यात्मिक इच्छाओं से भर दो कि भौतिक इच्छाएं को बोर्ड मिले नो वैकेंसी। क्या बोर्ड दिखे उसको, नो वैकेंसी, जगह ही नहीं। भौतिक इच्छा बोले अरे कहाँ जाओ, ये तो जगह ही नहीं दिख रही मेरे को। तो अपने जो इच्छाएं हैं उनको अध्यात्म की ओर प्रवृत्त कर दीजिए। जैसे मुझे, जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे गाने सुनने का बड़ा शौक था। भक्ति में आने से पहले बड़ा शौक था गाने वाने सुनने का। तो जब अध्यात्म में आए तो गाने कीर्तन से परिवर्तित हो गया। अभी भी सुनने का शौक है मगर हम कीर्तन सुनते हैं, इच्छा तो है। इच्छा को माता जी मार नहीं सकते, आप कभी भी डिजायरलेस नहीं हो सकते कि बोले कि मेरी कोई इच्छा ही ना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हमें बोला जाता है अन्य अभिलाषिता शून्यम। हाँ, इस पॉइंट पे हमको आना है, मगर वो अन्य अभिलाषिता शून्यम का अर्थ क्या है कि कोई भौतिक इच्छा ना होना। इच्छा उधर भी होती है, अध्यात्म इच्छा होती है कि मुझे भगवत धाम जाना है, भगवान को ऐसा सेवा करना है, ये करना है, वो इच्छा होती है। मगर हमें हमारी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं उनको अध्यात्म की तरफ मोल्ड कर देना चाहिए। कि जैसे मैंने, मुझे गाने सुनने का था
अब कीर्तन सुनते हैं, इच्छा तो सुनने की है ही है, तो कीर्तन सुनते हैं। हाँ, तो इच्छा क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म होगी अध्यात्म की ओर। तो उसी प्रकार के आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको अध्यात्म की ओर परिवर्तित कर दीजिए। इच्छाएं तो ऐसी रहेंगी मगर वो कंटेंट चेंज हो जाएगा ना। हाँ, मटेरियल अंदर का कंटेंट चेंज हो गया, तो इच्छाएं तो बिल्कुल हम खत्म नहीं कर सकते, मगर उनको हम ट्रांसफॉर्म कर दें तो वो सही तरीका है। और वो कैसे करना है, वो गुरुजनों के सानिध्य में रह के पता चलेगा कि उसको कैसे कर सकते हैं। हाँ, ठीक है माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई भी जो भी इच्छाएं हम बिल्कुल इच्छा विहीन नहीं हो सकते। इच्छाएं रहती हैं, मगर उन इच्छाओं को हमें अध्यात्म की ओर मोड़ देना चाहिए। हाँ जी प्रिया माता जी बोलिए, बोलो प्रिया माता जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आपने जो वो स्टोरी सुनाई ना, जैसे वो वाली वो ब्रह्मा वाली 40 साल गधा हाँ, वो सब, तो उसको भी पूछ रही थी, इसका रेफरेंस क्या है, मतलब ये कहाँ पे है, क्या है तो इसका रेफरेंस क्या है? उसका रेफरेंस, क्या है उसका रेफरेंस है हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। मैंने उनके लेक्चर में सुना था ये स्टोरी। ओके। ठीक है, वो लेक्चर चाहिए तो लेक्चर में भेज सकती हूँ मैं। नहीं नहीं, मतलब ये ऐसे एक्चुअल में रियल स्टोरी है, ये रिलेशन किया हुआ है कि मतलब ऐसे रिलेट किया हुआ होगा? ये ऐसी माता जी कई लघु कथाएं आती हैं, और कई कथाएं भौतिक जीव को सिर्फ समझाने के लिए भी बताई जाती है। ठीक है, कोई भी कथा अगर हमें प्रेरित करती है तो उसको समझने में गड़बड़ क्या है। हाँ, तो मतलब ऐसे लगता है ना कि मतलब ये सच है या नहीं है, मतलब प्रेरित तो ठीक है, बट वो थोड़ा लग जाता है कि हाँ नहीं वैसे ही है, मगर वो ये दर्शाने के लिए, समझाने के लिए, पॉइंट समझाने के लिए वो कथा को एग्जाम्पल लिया गया है कि देखिए कि मनुष्य जीवन किस तरीके से जिया जाता है। तो देखिए इसमें कुछ गलत है क्या? इंसान के जीवन गधा कुत्तों और उल्लू की तरह ही तो होता है कि नहीं? सत्य बात है कि नहीं बताइए, माता जी। है कि नहीं? तो बस उस चीज को समझाने के लिए कई बार ऐसे कथाओं का उपयोग किया जाता है, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, समझाने के लिए तुम कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, अभी जैसे माता ने अभी बोला ना कि हमें भौतिक जो है कि बहुत सारी इच्छाएं हैं जो हमसे कम होने का नाम ही नहीं लेती है। तो लेकिन माता जी ऐसा होता है ना कि जैसे हम भक्ति में जब आते हैं ना, तो जब ये चीजें मतलब समझने लगते हैं या सुनने लगते हैं, तो ये चीजें खुद ही छूट जाती है। मतलब इंसान मतलब नहीं चाहता है कि मैं ये छोड़ दूं, मगर ये छूट जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। माता जी, मैंने खुद चीजें में बहुत सारी चीजें ऐसे देखी हैं कि जो खुद ही हो रही है, मतलब उसकी तरह अब रुचि ही नहीं रह रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अभी बोला मैं सॉन्ग सुनती थी, तो जैसे हमारे घर टीवी मतलब टीवी चलता था। आप अब 4 साल पीछे हो गए हमें कि हमारे घर में टीवी नहीं चलता। मतलब हमने चाहा नहीं कि ये बंद करे, लेकिन हो गया कि जैसे रिचार्ज नहीं किया तो आगे आगे मन ही नहीं किया, इच्छा ही नहीं की, बैठे ही नहीं उसके पास। तो ये नेचुरली भक्ति में जो आते हैं माता जी, ये खुद ही हो जाता है ना कि खुद ही उसकी तरह नहीं रुचि लगती है, फिर उन चीजों की तरह इंसान चाहता भी है कि मतलब फिर भी नहीं होता है जब भक्ति में आ जाता है इंसान। देखिए भक्ति का यही एक बड़ा अच्छा जैसे बताया माता जी ने कि हम मतलब हमारी जो आसक्तियां अपने आप ही छूट जाती हैं। ठीक है, वो तो पता है माता जी के घर में भी टीवी नहीं चलता उनको भी रिचार्ज कराए जमाने हो गए तो ऐसा रहता ही है, क्योंकि अपने आप हमारी जो आसक्तियां वो खत्म हो जाती हैं। जैसे जैसे हम भक्ति में वृद्धि करते हैं तो हमारी जो ये इच्छाएं हैं ये सब अपने आप ही समाप्त हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, मतलब ये कि रुचि कहीं और आ जाती है। जैसे अब हमारे घर में भी 3-3 टीवी है समय नहीं है पहली बात तो देखने का, तो अगर हो भी तो उसको मजा ही नहीं आता। कभी एक बार मुझे पता है, कभी मैं एक बार ऐसे बीच में, अभी नहीं कई सालों पहले, अभी तो 3-4 साल पहले खुद ही लगा के बैठे कि चलो आज देख ही लो। मन ही नहीं हुआ बोले क्या करना है, ये क्या बेकार चल रहा है, चलो आगे जाके कुछ और पढ़ते हैं। मैं आगे अपने कमरे में भागवतम पढ़ने, नहीं हो पाता क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं आता। वही कहते हैं ना कि जब एक हायर टेस्ट आता है तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। तो बस हमें ये देखना है कि मैं भक्ति में वृद्धि करूं, तुम्हारी भौतिक इच्छाएं कब आध्यात्मिक बन जाती है हमें खुद ही पता नहीं चलता। तो इतना सोच विचार नहीं करना होता, अपने बस भक्ति में संलग्न रहिए, सब हो जाता है। ठीक है, चलिए पूजा माता जी कुछ कहना आपको? हाँ जी पूजा माता जी, बड़े दिन हो गए आपसे कुछ सुने हुए जी माता जी, आज मैं सोच रही थी हैं। मैं क्या, जी माता जी, वो ना मेरे को एक्चुअली पूछना था कि अगर कोई मतलब मिस्टेक हो जाए तो उसको रेक्टिफाई कैसे करता है। क्या ब्रेक हो जाए? मैं क्या, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए या कुछ ऐसा, तो फिर उसको रेक्टिफाई कैसे करता है। रेक्टिफाई कैसे करें? वो निर्भर करेगा क्या मिस्टेक किया आपने।
नहीं, एग्जाम्पल के लिए ना मेरे को पता नहीं था कि मतलब जैसे होता है ना कि मशरूम नहीं खाना चाहिए मुझे, वो कि उसको वो नॉनवेज में आता है, तो मेरे को था कि जैसा वो चलो ये तो छोटा सा ही था, अब अगली बार से नहीं खाना बस। सोयाबीन होता है उसको भी मना करते, तो मुझे लगा सेम वैसे ही होगा। नहीं, अब हाँ अगली बार वही। से नहीं खाना माता जी, सिंपल सी बात। निर्भर करता है ना कि वही मिस्टेक कौन सी है, तो उसको फिर क्या करना चाहिए। देखिए अब वैष्णव अपराध हो उसका अलग तरीका है, कोई और तो अलग है। अब ये खाने की बात है तो मत खाइए अगली बार से, ध्यान रखिए। तो माता जी मशरूम नॉनवेज में आता है? नॉन वेज नहीं माता जी, तो ये माता जी अज्ञानता में आता है कहीं ना कहीं। तो क्योंकि ये मतलब बड़ी दूसरी जगह पे इसको उगाया जाता है देखा जाए तो। आप देखो तो, अब क्या बोलूं मैं कि कैसे इसको उगाते हैं हम लोग। तो आप बस इतना समझ, मतलब यही है कि जैसे फंगस वगैरह उन्हीं चीजों में आ जाता है, आप मान सकते हैं नॉन वेजिटेरियन में भी इसको काउंट कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप मान लीजिए तमोगुनी में आता है तो नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इसका डिटेल फिर कभी बताऊंगी आपको, बट फिलहाल के लिए जी आप इतना समझ लो, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जी माता जी। जी चलो। और कोई प्रश्न है किसी का? पहली बात तो जी, अगर कोई गलती अज्ञानतावश हो जाती है तो प्रयास करना चाहिए उसको दोहराए ना हम। ठीक है, और कितना ग्रेव ऑफेंस हम करते हैं वो भी निर्भर करता है। ये तो छोटा सा ही था, तो बस प्रयास करो आगे मत खाइए उन चीजों को, खाने पीने में ध्यान दीजिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो उस तरीके से चलिए, कोई और प्रश्न नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। और एक चीज और, चलिए चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।